बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से उसके पर्पज़ और उसके बुनियादी जो मकसद है उस हवाले से डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा एक्सेल के विंडोज़ के मेन कंपोनेंट्स और एक्सेल के जो बेसिक टर्म्स है उनको समझने की कोशिश करेंगे। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक इन टाइम पहुंच सके। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जैसा कि आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अहम हिस्सा है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो पर्पज़ है वो है डेटा के ऊपर कोई कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन का काम करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, यानी कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें किसी भी न्यूमेरिक या कैरेक्टर डेटा के ऊपर कैलकुलेशन का काम हो, और कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए हम फंक्शंस और फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम एक 2 डायमेंशनल ग्रिड होता है रोज़ और कॉलम्स का। जैसा कि आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का विंडोज़ नज़र आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के विंडोज़ तकरीबन उसका जो अपर एक पोर्शन है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडोज़ से मिलता जुलता है। अब यहाँ पे इस पोर्शन से हम स्टार्ट करेंगे कि जहाँ पे इस वक्त D4 नज़र आ रहा है उसका नाम है नेम बॉक्स, तो ये वाला पोर्शन नेम बॉक्स हो गया। उसके बाद FX के सामने जो एक टेक्स्ट बॉक्स है इस पोर्शन को हम कहते हैं फार्मूला बार, तो गोया FX के सामने ये फार्मूला बार हो गया। उसके बाद मज़ीद हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आगे की तरफ कॉलम्स हैं, यानी कि A B C D और जाके आखिर तक अगर हम देखें तो हम जो है ना आखिर में XFD तक पहुंच जाएंगे। कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करने से XFD तक पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे पास कॉलम हेडिंग्स है। तो याद रखें कि कॉलम हेडिंग्स हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के थ्रू इसको शो किया गया है। तो ABC.XFD, तो ये XFD तक होगा, और टोटल कॉलम्स एक्सेल में 1024 है। इसी तरह डाउनवर्ड यहाँ पे 1 2 3 4, और अगर हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करें तो आखिरी रो में हम पहुँच जाएंगे, और जो कि 10,48,576 है। तो आप याद रखें कि एक्सेल के एक शीट के अंदर 1 से लेके 10,48,576 रोज़ मौजूद है। उसके बाद बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेल के अंदर जो एक छोटा सा खाना नज़र आता है, ये जो ग्रिड है, इस ग्रिड को सेल कहा जाता है। ये गोया एक्सेल का या एक्सेल के शीट का बिल्डिंग ब्लॉक है, और सेल को हम डिफ़ाइन करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, यानी कि एक कॉलम और रो जब एक दूसरे को काटते हैं तो उसकी वजह से एक खाना जो बनेगा वो सेल कहलाता है। अब एक्सेल के शीट में ये सारे खाने, बहुत सारे खाने हैं। अब इनको यहाँ व्यू से ग्रिड लाइंस के इस चेक को ख़त्म करके हम हाइड भी कर सकते हैं या ग्रिड लाइंस को शो भी कर सकते हैं। अब यूजुअली सेल्स के अंदर जो वर्किंग एरिया होगा, जहाँ पे हम कुछ टाइप करेंगे या कोई फार्मूला टाइप करेंगे, तो उसको एक्टिव सेल कहा जाता है। तो अब इस वक्त मेरे पास E12 एक्टिव सेल है, यानी कि इसकी निशानी ये है कि एक तो ये इसका बॉर्डर हाईलाइट होता है, और दूसरा इसी का सेल रेफरेंस नेम बॉक्स के अंदर अपीयर होता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है शीट या वर्कशीट। शीट या वर्कशीट को हम डिफ़ाइन करते हैं कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास 1024 कॉलम्स है और 10,48,576 रोज़ है। तो ये फिगर्स आपने याद रखने हैं, MCQs में यही फिगर्स आएंगे।
तो इनका कम्बिनेशन जो होगा वो शीट कहलाएगा। जिस तरह एम एस वर्ड का के अंदर पेजेस होते हैं, यहाँ पे शीट्स होंगे। और डिफ़ॉल्ट में अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की बात करें तो डिफ़ॉल्ट में 3 शीट्स होते हैं, जबकि हायर जो हमारे पास वर्जन है उनमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ही शीट होता है। और ज़रूरत पड़ने पे हम शीट्स को यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं या इनको रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये शीट्स के हवाले से हो गया। तो गोया कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड शीट या वर्कशीट। उसके बाद नेक्स्ट में है बुक या वर्कबुक। कम्बिनेशन ऑफ शीट्स यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स मिलके शीट बना और एक से ज़्यादा शीट्स जब मिलेंगे तो वो बुक या वर्कबुक कहलाएगा। यानी कि एम एस एक्सेल के अंदर जो फाइल होगा उसको बुक या वर्कबुक कहा जाता है। याद रखें कि एम एस वर्ड का जो फाइल बनता है, चाहे उसमें एक पेज हो या सैकड़ों पेजेस हो, वो एक फ़ाइल के नाम से जो सेव होता है उसको हम डॉक्यूमेंट कहते थे। जबकि यहाँ पे एक्सेल का जो भी फाइल होगा, चाहे उसमें एक शीट हो या मल्टीपल शीट्स पे मुश्तमिल हो, जो फाइल जिस नाम से सेव होगा वो बुक या वर्कबुक कहलाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट में हमारे पास एक और टर्म है सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस। अब सेल रेफरेंस किसी भी पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस 2 डायमेंशनल इस एड्रेस से पता चलेगा। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने एक सेल को एक्टिव किया है तो इसका सेल एड्रेस G16 है, G16। तो गोया MCQs में अक्सर ही आता है कि सेल रेफरेंस का फार्मूला क्या है या उसका कन्वेंशन क्या है। तो ये कॉलम लेटर और रो नंबर ट्रू होगा। वहाँ पे अक्सर होता है कॉलम नंबर रो लेटर या रो नंबर कॉलम लेटर, तो इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। तो कॉलम लेटर पहले आए और रो नंबर बाद में आए, तो ये सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस कहलाता है। उसके बाद चूंकि वर्ड में मिनिमम जो जूम लेवल है वो 10% ही था, लेकिन मैक्सिमम वहाँ पे 500% था। यहाँ पे याद रखें कि अगर एक्सेल के हवाले से पूछे तो मैक्सिमम 400% है और मिनिमम 10% है, और नॉर्मल जो स्क्रीन के हिसाब से व्यू होगा वो 100% है। इसी तरह जिस तरह फाइल एक्सटेंशन एम एस वर्ड के फाइल्स का .doc या .docx था, ये भी अक्सर MCQs में आता है कि एक्सेल के फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन है वो .xls या .xlsx है। तो ये हायर वर्जन्स 2007 या उससे ऊपर के वर्जन्स के साथ .xlsx ये मौजूद होता है। तो आज हमने MS एक्सेल के हवाले से बुनियादी टर्म्स को डिफ़ाइन किया, इसके विंडोज़ के कंपोनेंट्स को भी देखें, और MS एक्सेल का बुनियादी पर्पज़ हमने देखा कि ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि डेटा को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। और हम आगे देखेंगे कि डेटा को के कैलकुलेशन के लिए फंक्शंस और फार्मूलों का इस्तेमाल होता है। तो एक्सेल से पहले जो एक इम्पोर्टेंट आप याद रखें कि एक्सेल से पहले कुछ हमारे पास स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स थे, उनमें से जो प्रोमिनेंट है वो लोटस है, और लोटस के कुछ वर्जन्स लोटस 1, 2, 3 इस तरह के वर्जन्स आपने जहन में रखने हैं। अगर एक्सेल से पहले वाला कोई स्प्रेडशीट प्रोग्राम का नाम पूछे तो लोटस का नाम देना है। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है कि आप जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और लेक्चर नंबर 2 में फिर हम कुछ कैलकुलेशंस के ऊपर जाएंगे जिसमें बेसिक कुछ फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी।